डिप्टी वजीर आजम परवेज इलाही के लिए प्रोटोकॉल की फराहमी पर गौर कर रही है। शाबाश, इतने दिन हो गए हैं डिप्टी वजीर आजम पैदा हुए वो भी गौर ही कर रही है। यार नया होता है ना, पाकिस्तान के आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, अब नया होता है, इसके लिए प्रोटोकॉल भी नया इवॉल्व करना पड़ेगा। यार नया क्या इन्वॉल्व करना करेगा, बस ठीक है थोड़े से फर्क के साथ प्रोटोकॉल दे दे थोड़ा सा। चलो वजीर आजम और डिप्टी वजीर आजम में भी फर्क होता है, सही। तो प्रोटोकॉल में भी थोड़ा सा फर्क दे दे। क्या करें? वजीर आजम के लिए 21 तोपें चलाते हैं, डिप्टी वजीर आजम के लिए 20 चला ले। 21वीं तोप जो है वो मुंह के साथ ठा, चलो बस पूरा हो गया। अच्छा। इस तरह कर ले। वजीर आजम को सलूट ऐसे करते हैं, डिप्टी वजीर आजम को ऐसे कर दें, ये भी हो सकता है। नया होता है ना, मतलब दाद देंगे ना जो सलूट करेंगे। वजीर आजम के आगे जो गाड़ियां जाती हैं उनमें हूटर चल रहा होता है, डिप्टी वजीर आजम के आगे सादी गाड़ियां चला ले, एक गड्डी में सूफी को बिठा दे, वो मुंह से करता जाए कहीं डिप्टी वजीर आजम रुके, हूटर रुके ही ना। बाद में सिक्योरिटी वाले देखे भाई जी रुक गए हुए हैं, हूटर भी बंद कर दे। सूफी आगे से कहे भाई जी हूटर नहीं बजा दिया, मैं रोड दिया। गुजरात तो टुरे राज कोई शह नहीं खुआई, हूटर और एटा भी बेजान नहीं होता। बंदा राज किधरे ब्रेक ला के चलो चाह ही पिया दिंदा, हूटर चाह पींदा भाई जी। वजीर आजम के काफले में अल्लाह माफ करे इमरजेंसी के लिए पीछे एम्बुलेंस भी आ रही होती है। चलो डिप्टी वजीर आजम के पीछे डॉक्टर रक्षा करा के आए तो सही नहीं है। वजीर आजम के काफले में एक फायर ब्रिगेड की पानी वाली गड्डी भी होती है। चलो डिप्टी वजीर आजम के साथ एक पिकअप ले जाए, 10-12 बाल्टियां भर के उसमें रख ले, लेके तो जाए ना। इस तरह तो ना करे। आप इतनी देर हो गई है उनको डिप्टी वजीर आजम बने हुए चौधरी परवेज इलाही साहब को, और उनको प्रोटोकॉल ही नहीं मिल रहा यार, हद हो गई है। तो ना को डिप्टी वजीर आजम को इख्तियारात दे रहे हैं, ना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यार ये डिप्टी वजीर आजम बने हैं या वजीर आजम का शरबाला बने हैं? शरबाला होता है बेचारा, साथ है में बैठा ही रहता है, सिर्फ फोटो ही खिंचाता जाता है। हाँ शरबाला होता है बेचारा, नवे कपड़े पा के नेरा बैठा होता है। रोटी पानी भी हर चीज लाड़े कोई पूछ रहे होते हैं, उधर से बेचारा कोई शरबाला भी छोटी मोटी बोटी उठा के खा लेता है। करप्शन के इल्जामात, इमरान खान ने नवाज शरीफ से 11 सवाल पूछ लिए। हेलो, अवाम बेचारी रोटी पानी से तंग बैठी हुई है, अंधेरों में डूबी हुई है, उन्होंने एक दूसरे के साथ नलाम कर शुरू किया। वैसे सर इन्होंने सवाल क्या पूछे होंगे? सवाल पूछे जी नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से पूछा है 2.5 मरले की छत च सरिया कितना लगता है। आगे से इमरान खान साहब ने पूछा है भाई जी 11 साल के बाल के सूट ਨੂੰ कपड़ा कितना लगता है। फिर मियां साहब ने पूछा है भाई जी अगर मां की दाल पकानी हो तो तड़का पहले लाई दे या बाद च लाई। इमरान खान साहब ने आगे से पूछा है जी मसनूई बाल लुवाइए तो कितनी दिन तक कंघी नहीं करी दी। नवाज शरीफ साहब ने आगे से कहा तेरे अंगर थोड़े लुवाइए तो 3 दिन तक नहीं करी दी, बहुते लुवाइए तो महीना नहीं करी दी। फिर इमरान खान साहब ने सवाल किया जी 10 रुपए के गुब्बारे च भरन वास्ते ढिड च कितनी हवा चाहिए। आगे से मियां साहब ने यार हो नहीं गए यार, वैसे भाजनैद ये खान साहब के और मियां साहब के नलाम घर में किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ओ यरदारी साहब का मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा जी, अगली खबर है लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। चलो कितनी मुश्किल से शहबाज शरीफ ने लाहौर की इको नहर जो थी उसको सजाया था, अब हर सड़क नहर बन गई है। यार शहबाज शरीफ अब किस किस नहर के इर्द गिर्द लोहा लगवाए बेचारा, कमाल करते हैं यार ये बात साले। और लोहा लगवाने के बजाय पानी निकलवा दो ना वहां से। यार वैसे अगर पानी भी ना निकलवाए पांच नहरें तो बनी गई हैं लाहौर में कितनी सारी, इन नहरों से बिजली नहीं पैदा हो सकती। हाँ दरिया तो सूख गए हैं, ये जो नहरें कुदरती बन गई हैं इनसे बिजली पैदा कर ले, चलो थोड़ी बहुत कर ले, को 5-7 किलो मेगावाट तो हो ही सकती है। वो थोड़ी बहुत है, जैसे यूपीएस के साथ नहीं पर्ची पे लिखा होता भाई जी 6 बल्ब 2 ट्यूबें 1 पखा और वॉशिंग मशीन चल सकती है, इतनी क्यों नहीं बन सकती इधर से?
लक्ष्मी चौक देख के तो लगता है कि तरबेला चौक बना हुआ है वो। अच्छा यार, आखिर में मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी देखी है न्यूज चैनल्स पर, जरा उस पर तबसरा भी करना, लेकिन बड़ी जबरदस्त सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो वीडियो। क्या है जी? अमेरिकी रियासत आर्कनसा का एक बाबा जी हैं, 90 साल उम्र है, और उनका बेटा जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक में शिरकत कर चुका है, सिल्वर मेडल लिया था पोल वॉल्ट में, और अब डॉक्टर विलियम बेल ने अपनी एज कैटेगरी में पोल वॉल्ट का नया रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया है। जरा देखो, वो जो डांग के साथ हाई जंप लगाते हैं, बिल्कुल वो देखो, 90 साल के बाबा जी। क्या बाबा जी, दिखाओ जरा। ये देखो जी, 7 फुट 2 इंच ऊंची छलांग लगाई है। आहा, कितना बुजुर्ग आदमी है यार, बिल्कुल। डॉक्टर विलियम बेल, वाह जी वाह। वो मेरे अमाल का एक्सरसाइज कर रहे हैं बाबा जी। जी दौड़े लगा रहे हैं, बल्ले बल्ले एल फाड़, हाय हाय हाय, ओए होए होए होए। यार हंसने वाली क्या बात है इसमें? यार इतनी उम्र में बंदा खुद जूती नहीं पहन सकता, वो टांगे भी ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये देखो, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। लगता ही नहीं बाबा जी जंप लगाने लगे हैं, लगता है ईसीजी कराने के लिए कमीज उतारी है बाबा जी। ऐसे बोलता जा। ए ओ वो देखो, बिस्मिल्लाह, ओ कैसा माशद, है? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशद के जाए बिस्मिल्लाह। हाय 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 हाय, अब मेरा ख्याल है 3-4 दिन इधर ही पड़े रहे। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि बाबा जी हाई जंप लगा के ऊपर जाके फिर नीचे आ गए हैं। ये नहीं हुआ कि जब ऊपर गए हैं तो मौत के फरिश्ते ने हाथ पकड़ लिया, आ जाओ जी आ जाओ इधर आ जाओ, मेरा हमें चक्कर ही लगना था, आ जाए, इतना पैंडा मेरा बच गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। वाह वाह यार, वैसे बड़ी बात है ईमान से, 90 साल का बुजुर्ग और 7.25 फुट का हाई जंप लगाए। क्या बात हाय है। हाय हाय। एक दिलचस्प बात बताऊं तुम्हें, क्या जी? बाबा जी की बीवी ने कहा है कि मेरे शौहर ने ये सब कुछ सिर्फ शो मारने के लिए किया। ये अगर तुम ना भी बताते कि बाबा जी की बीवी ने कहा है, बयान से ही लग रहा है कि ये बीवी नहीं कहा होगा। बीवी तो बाबा जी का 7.25 फुट का जंप देख के जेलस हो गई होगी कि कहीं कोई और माई ना बाबे में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दे। हाँ, इस उम्र में शौकन बर्दाश्त नहीं होती, इस उम्र में तो खैर खांसी बर्दाश्त नहीं होती, शौकन तो फिर बड़ी बुरी चीज होती है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।